एकदम कहने लगी मैं कैसे राम के लिए वनवास मांगूंगी। मंत्रा में अपने मुंह से नहीं कह पाऊंगी क्योंकि राम भी तो हमारा है। प्यारे भगवत प्रेमियों से समय मंत्रा समझाने लगी तू चिंता मत कर, काम तो मैं सारा कर लूंगी और केवल तू कोप भवन में लेट जा। आपने देखा है कोप भवन पहले जब महल बनाए जाते थे, कोप भवन आपको पता है रूठना महल। पहले जो लोग घर में किसी से लड़ते नहीं थे, झगड़ा नहीं होता था पहले परिवारों में, एक कोप भवन बनाया जाता था अलग से, जो घर में कोई रूठे सीधो बाई में लेट जाके। एकदम इधर केकई को लेटा दिया मंत्रा ने और एकदम दरबार में पहुंची है, जहां पर दरबार लगा हुआ, दरबारी बैठे हुए, दरबार में सारी सभा लगी हुई है। ऊपर मंच पे स्वयं गुरु वशिष्ठ मुनि बैठे, राजा दशरथ बैठे हैं, मंत्री नौकर चौकर सारे अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और जैसे ही मंत्रा दरबार में पहुंची, प्यारे भगवत प्रेमियों, एकदम जाकर के आवाज मारी महाराज को जय जयकार हो, मैं महलों की दासी मंत्रा रानी केकई की दासी मंत्रा आई हूँ, आपको प्रणाम हो महाराज। और ये किस आप इस जगह बड़ा प्रसन्नता में बैठे हुए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी रानी छोटी वाली केकई कोप भवन में लेटी हुई है। महाराज जरा उनको देख लीजिए चल करके। सोई राजा दशरथ समझ गए। राजा दशरथ समझ गए और कोई बात ही नहीं, क्योंकि राजा को पहले ही पता था। प्यारे भगवत प्रेमियों, गुरु वशिष्ठ मुनि से कहा कि महाराज आप थोड़ी देर यहां बैठना, मैं जा रहा हूं। और एकदम राजा दशरथ जैसे ही महलों में आए और जैसे ही पहुंचे हैं, देखा क्या कोप भवन में रानी केकई लेटी हुई है। राजा दशरथ अंदर चले जाते, कहने लगे रानी केकई तुमसे किसी ने कुछ कहा? अरे भला क्या कारण है? इस समय शुभ अवसर पर और आप इस तरीके से, घर में खुशी का माहौल है, तुम्हारा राम राजा बनने जा रहा है, क्या आपको खुशी नहीं हो रही है रानी? रानी नहीं बोली, बिल्कुल नहीं बोली। आहा। फिर राजा दशरथ कहने लगे रानी अरे बताओ कारण क्या है? अरे बताओ रानी। एकदम रानी केकई कहने लगी महाराज आपको ये मालूम होना चाहिए मैं हूं कौन, सो आप मुझे पूछने के लिए आए हो। बोले इस कोप भवन में क्यों लेटी हो? बोले और कहां में जाऊं, मेरे लिए तो ये कोप ही भवन है सारे जीवन के लिए, और मैं इस कोप भवन से अब बाहर भी नहीं निकलूंगी महाराज, जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा। बोले क्या कारण है आपका? बोले महाराज आप तो कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और आज कहां वो आपकी रीत रघुकुल की चली गई? क्या आप अपने मुंह से ये कहो क्या मेरे पिता को आपने वचन नहीं दिए थे? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आप भूल गए मेरी शादी आपने की? क्या सारी बातों को भूल गए? किस सर पर तुम मुझे लेकर के आए? इधर राम खड़े खड़े सुन रहे हैं, देखा है मौसी और पिताजी में क्या हो रहा है। बोले तुम चाहती क्या? बोले मैं तो यही चाहती हूं कि भरत के लिए और 14 वर्ष का राज्य भरत का होना चाहिए। पहला राज भरत का है और 14 वर्ष का वनवास श्री राम के लिए होना चाहिए, ये मेरा वचन है।
राजा दशरथ कहने लगे रानी कैकेयी, तुम भरत के लिए राज्य ले लो लेकिन वनवास राम के लिए मत मांगो। बोले राम वनवास नहीं जाएगा तो मेरा भरत राज्य नहीं करेगा, क्योंकि भरत साधु थे, संत थे, भगवत प्रेमियों। भरत अपने भैया राम को ही पूछते थे प्यारे भगवत प्रेमियों। लेकिन गुरु वशिष्ठ चाल न चलते। कहा जाता कभी घर परिवार में कोई नया कार्य करे तो सारे परिवार की सलाह लेके कार्य करना चाहिए। आज सारे परिवार की सलाह चारों भाइयों की होती, कभी भरत नहीं राजा बनते, लेकिन राजा तो राम ही होते, क्योंकि भरत स्वीकार करते नहीं। लेकिन भरत पहले ही ननिहाल में भेज दिए। एकदम उसी समय आज उसी समय एकदम रानी को समझाने लगे। राजा दशरथ कहने लगे एक कही कि मांगना तुम मांगो रानी, और क्या आज मांगू बेटी, कि मांगना तो मांगो रानी, और क्या आज मांगू बेटी, और मेरे राम मांगो बेटी, वनवास मांगो बेटी, मेरे राम मांगो बेटी, वनवास मांगो बेटी, और मांगना तुम मांगो रानी, क्या आज मांगो बेटी, मेरे राम मांगो बेटी, वनवास मांगो बेटी, मेरे राम मांगो बेटी, वनवास मांगो बेटी। ये राम मेरे प्यारे, ये राम बड़ प्यारे, कैसे समय तुम्हारे, ये राम ये कल को जाए बुलाने, सब लगन नाल से प्यारे, कल को जाए बुलाने, लगन नाल से प्यारे, दिन चौदे ना तू मांगे, दिन चौदे ना तू मांगे, परस चौदे मांगे, वनवास
वनवास नहीं, तुमने तो मेरे प्राण मांग लिए रानी। आहा, इधर जैसे आपस में वार्तालाप हो रहा है, राम एकदम वहां से चले चुपचाप और एकदम कौशल्या मैया के पास आए और कहने लगे, माँ मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या मौसी और पिताजी में हो रहा है। एकदम कौशल्या ने कहा, राम इधर आओ, चिल्लाओ मत राम। बोले, माँ ये क्या हो रहा है, मौसी क्यों लड़ रही है पिताजी से, पिताजी क्यों मौसी को समझा रहे, क्या कारण है। लेकिन सुन सब चुके थे राम। माँ कौशल्या को मालूम था, एकदम कहने लगी, कौशल्या पुत्र राम मुझे पता है मौसी क्या चाहती है, लेकिन पुत्र यदि तू मेरा पुत्र है तो चुपचाप तू जंगल के लिए चला जा, तू किसी से झगड़ा मत करना राम, तुम भाई बराबर हैं और तू चला जा, जो समाज तुझे कभी बुरा भला न कह पाए, तू मेरा पुत्र है राम, चला जा, भैया के लिए सब कुछ छोड़ दे। राम कहने लगे, भरत तो मेरा ही भाई है माँ, मैं जा रहा हूं। एकदम इधर राम ने प्यारे भक्त प्रेमियों वस्त्र आभूषण त्याग दिए, मणमालाएं त्याग दी श्री राम ने। एकदम मालूम पड़ा है सीता मैया को, एकदम किशोरी सीता भाग करके आई और आकर के एकदम भगवान के हाथ जोड़ करके एकदम पैरों में बैठ गई और पैर पकड़ लिए, कहने लगी, प्रभु आपके बगैर मैं तो नहीं रह पाऊंगी, आप यहाँ से जा रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए मुझे। प्यारे भगवत प्रेमियों राम कहने लगे, देखो सीता तुम मेरी मैया के पास रहोगी और सीता कहने लगी, प्रभु मैं सब कुछ मंजूर कर लूंगी, लेकिन आपके बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, छोड़ दो माँ के पीछे सामने, पर मैं जिंदा नहीं रहूंगी। बोले तुम चलना ही चाहती, बोले प्रभु जिया बिन दे नदी बिन बारी और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी, असली स्त्री होगी प्यारे भगवत प्रेमियों, वो अपने पति के बगैर कभी नहीं रह सकती है, चाहे पूरा परिवार क्यों न भरा हो, पूरा घर बार क्यों न हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज एकदम उसी समय राम ने कहा है, सीता तुम चलना ही चाहती हो तो मैया से आज्ञा ले लो, माँ यदि कह दे तो तुम चल सकती हो। एकदम भागी सीता, एकदम कौशल्या मैया के पैर पकड़ लिए, माँ मैं कुछ नहीं जीवन में मांगूंगी और मुझे कभी कुछ मत देना, लेकिन मेरे हृदय सम्राट के साथ मुझे आज भेज दो, मेरे पिया के साथ मुझे भेज दो, मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी माँ। एकदम जैसे सीता रोने लगी, कौशल्या मैया कहने लगी, ठीक है सीता जी तुम जाओ, राम के साथ जाओ, तुम दोनों अपने आपस में बने तो रहोगे। आज्ञा दे दी मैया कौशल्या ने और राम सीता जैसे चले हैं, लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा। जैसे श्री लक्ष्मण को मालूम पड़ी, ए भैया आंधी की तरह भजत चले आए लक्ष्मण, क्रोधी थे और आकर के एकदम सुमित्रा मैया को पकड़ा, माँ मैं क्या देख रहा हूँ इस अयोध्या में, ये क्या होने वाला है। प्यारे भगवत प्रेमियों सुमित्रा ने समझाया, लक्ष्मण वैसे भी घर में आग लगी है, तू क्यों आग लगाना चाहता है, चुपचाप शांत हो जा। बोले नहीं माँ मैं अपने भैया के पीछे अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन भैया के बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। सुमित्रा ने तो कोई दो बातें भी नहीं कर पाई। प्यारे भक्तों एकदम श्री लक्ष्मण एकदम वस्त्र आभूषण उतारे, मणि मालाएं उतार के फेंकी और एकदम पीले पीत वस्त्र धारण किए श्री लक्ष्मण ने और धनुष बाण लिया और भाग दिए भैया के पीछे। ए भगवान ने ऐसी आग लगी घर में और इधर उसी समय जैसे उर्मिला को मालूम पड़ा है कि मेरे भी प्राण प्रिय भाग दिए, एकदम उर्मिला सोचने लगी, ए भगवान किस बहाने से मैं श्री लक्ष्मण को बुलाऊं। हाथ में लोटा लेकर के उर्मिला भागने लगी, कहने लगी पिया मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, एक बार मेरे हाथ का जल तो पी करके चले जाओ। श्री लक्ष्मण कहने लगे, उर्मिला इतनी तुम सतत व्रत धर्म निभाने वाली हो तो मेरा लौटने का इंतजार इसी जगह पर करना, मैं लौट करके तुम्हारा जल पीऊंगा। प्यारे भगवत प्रेमियों उर्मिला 14 वर्ष तक उसी जगह पर खड़ी रही। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐसी पत्नियां थी, ये सती तो था, ये धर्म था नारियों का। प्यारे भगवत प्रेमियों और आजकल की पत्नी पिया को इंतजार देख रही है, प्लास्टिक को ड्रम तैयार धरो जमावे के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की।
कितना अंतर है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते, ए राजा परीक्षित, उसी समय एकदम सारी अयोध्या में कोहराम मच जाता है। कोई इधर जा रहा है अयोध्यावासी, कोई राम को देख रहे, कोई सीता को देख रहा है, श्री लक्ष्मण को, कोई उर्मिला की तरफ देख रहा है। प्यारे भगवत प्रेमियों, ऐसा एकदम खुशी का दिन था और एकदम गम में बदल गया है। काहे कि होना था अभिषेक राम को, बन को गए रघुवीर, विधाता कैसी रची तकदीर। आज वर्णन करते श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजा परीक्षित उसी समय एकदम निकल लिए अयोध्या से, चुपचाप निकल लिए हैं। और इधर राजा दशरथ उसी समय और कैकेयी से कहने लगे, कैकेयी अब हमने समझ लिया है, अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तुम ये समझ लो कैकेयी कि राम वनवास चला गया है, तुम राज्य रानी बन करके तुम श्रृंगार कर करके तुम रहो, लेकिन ये समझो कि आज से सीता ने वस्त्र आभूषण उतारे हैं, राम ने उतारे हैं, तो अब तुम भी ये सारे वस्त्र आभूषण उतार दो। बोले क्यों? बोले सारा श्रृंगार ये उतार दो। कैकेयी बोले क्यों? बोले अब तुम विधवा होने वाली हो। बोले मैं विधवा? कैकेयी बोली, बोले क्यों? बोले अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ, इसलिए कि सुख से कैकेयी तुम भी नहीं रह सकती हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कि कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी हो, तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बाल तरसेगा दुनिया को, बाल तरसेगा दुनिया को, बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेगा दुनिया को, बाल तरसेंगे गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेंगे गजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेंगे गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेंगे गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी हो, तू तरस जाएगी रानी, राम भक्ति सजाने को। तरस जाएगी रानी, भगवती सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी हो, तू तरस जाएगी रानी,
एकदम कहने लगे राजा दशरथ रानी, तूने पहचाना जगदम को, नहीं रोका तूने मन को, तूने पहचाना जगदम को, नहीं रोका तूने मन को, धोखा तूने दिया तन को, राम भेजा मेरा मन को, धोखा तूने दिया मन को, राम भेजा मेरा मन को, धोखा तूने दिया मन को, राम भेजा मेरा मन को, धोखा तूने दिया मन को, राम भेजा मेरा मन को, तूने रास्ता तुम्हारा हो, तूने रास्ता तुम्हारा सीता तूने रास्ता तुम्हारा सीता कहीं तूने लूट लिया, बरस जाएगी रानी, भगवान की जय हो। एकदम समझाने लगे राजा दशरथ, कहने लगे कि कई इतना जरूर ध्यान रखना, अब मैं मरने वाला हूं, ये सारा श्रृंगार उतार करके रख दो और तुम भी ऐसे रहोगी जैसे एक साड़ी में सीता जंगल में रह रही है। इसी तरीके से प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम कहने लगे, राम लक्ष्मण आगे निकल गए, सीता राजा दशरथ को मालूम पड़ गया कि मेरे राम निकल गए। कहने लगे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है, मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा दिया है। याद करने लगे हैं भक्त को, समझने लगे राजा दशरथ, हे भगवान ये अचानक क्या मेरे घर में हो गया कि सिया राम लखन दोनों लड़के किस हाल में होंगे, इन लाडलों के दर्शन साल में होंगे, याद करने लगे राजा दशरथ, प्यारे भगवत प्रेमियों, अरे श्यामुली से रंग के मेरे राम है, 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 दोनों की
दोनों की जोड़ी से दिल करूं बनते सीताराम। इन दोनों की जोड़ी से दिल करूं बनते सीताराम। इन दोनों की जोड़ी से दिल करूं बनते सीताराम। संगठन से भैया, संगठन काल से भैया, किस हाल में होंगे लाडलों के बरसत 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। सिया राम लखन बदल के किस हाल में होंगे लाडलों सोचने लगी राजा दशरथ मन ही मन में, जो वचन दिए अंतरी अंतों में पूरे हो गए। जो वचन दिए अंधी अंतों में पूरे हो गए। जो वचन दिए अंतरी अंतों में पूरे हो गए। जो वचन दिए अंधी अंतों में पूरे हो गए। और हम अभागे के वनवासी हो गए। और हम अभागे के लड़के वनवासी हो गए। और भरत शत्रुघ्न भैया, और भरत शत्रुघ्न भैया ननिहाल में होंगे इन लाडलों के बरसत 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। सिया राम लखन बदल के किस हाल में होंगे लाडलों के बरसत 14 साल में होंगे। ए राम तुम्हारी याद में पूर्ववासी होते हैं। हम तुम्हारी याद में पूर्ववासी होते हैं। ए राम तुम्हारी याद में पूर्ववासी होते हैं। हम तुम्हारी याद में पूर्ववासी होते हैं। ओस्ताज अखंड गुरु के कब के आंसू बहते हैं। ओस्ताद अखंड गुरु के गम के आंसू बहते हैं। भजनों के सभी सुनैया, कीर्तन के सभी भदैया एक साल में होंगे। लाडलों के बरसत 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। सिया राम किस हाल में होंगे लाडलों के बरसत 14 साल में होंगे, 14 साल में होंगे। बोलिए गोविंद भगवान। रानी तुमने अच्छा नहीं किया मेरे राम को वनवास मांग करके। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुमंत महाराज से कहा मंत्री से जाओ सुमंत
तुम मेरे राम को रथ में स्वागत के साथ ले जाओ। जो गांव वाले ये न समझ पाए कि पैदल पैदल चले गए, रथ से थोड़ी दूर के लिए तो विदा कराओ। सुमंत भैया रथ लेकर के गए, लेकिन भगवान रथ में नहीं बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज जैसे श्री राम लक्ष्मण सीता आगे वनवास में जैसे चले हैं प्यारे भगवत प्रेमियों, आगे चलते हुए चले गए। अयोध्या के कुछ प्रेमी ऐसे थे, वो राम के साथ सीता के लक्ष्मण के साथ चल दिए प्यारे भगवत प्रेमियों। श्री सुखदेव जी वर्णन करते, ए राजा परीक्षित, बहुत ही सुंदर प्रसंग है कथा का। चलते चलते चले गए, इधर मालूम पड़ी है जैसे ही भरत भैया आए, एकदम आकर के उसी समय जैसे ही अयोध्या में भरत आए, जैसे ही एकदम महलों में पहुंचे प्यारे भगवत प्रेमियों, तो क्या स्थिति महलों की देखी, घर की देखी। जिधर जाते लोग बैठे हैं, लेकिन सारे लोग नीचे सर किए हुए बैठे हैं प्यारे भगवत प्रेमियों। ऐसा गम का पाट टूटा हुआ है। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, कोप भवन में मिट्टी पड़ी हुई है राजा दशरथ की। भरत आ रहे हैं, लेकिन जिधर भरत किसी से बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो नीचे घुसर कर जाता, भरत से कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब लोग शांत बैठे हैं और राजा दशरथ की बॉडी को भवन में पड़ी है। इधर केकई है, भाग करके प्यारे भक्तों किसी ने कुछ नहीं कहा भरत से, और आकर के एकदम मैया केकई के पास भरत आए और एकदम कहा, माँ तुमने ये क्या कर दिया। बोले भरत तेरे लिए राज। बोले माँ हमें किस राज की जरूरत है, मेरे भैया ही राज की हो गए, मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं तो महात्मा हूँ, मैं संत हूँ। माँ ए माँ तुमने बहुत बड़ा ये कलंक धारण कर लिया है अपने ऊपर। तुम ये मत समझो कि मैंने कोई खुशी मनाई है, मैंने कोई अपना हक ले लिया, लेकिन माँ मैं कैसा तूने पुत्र पैदा किया हूँ, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। ए माँ ज्यादा तो नहीं कहूंगा इस समय, क्योंकि मुझे देर हो रही है, मैं अपने भैया के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे चलते चलते श्राप देता हूँ माँ कि आज से कोई भी बाप अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। इसी युग की तो चली का द्वापर और कलयुग भी आ जाएगा, लेकिन माँ कोई भी बाप अपनी बेटी का नाम और केकई नहीं रखेगा, क्योंकि तुम एक केकई नाम पर धब्बा बन चुकी हो। स्वयं अपने बेटे ने माँ को श्राप दे दिया। कितना प्यार था उस भैया में माता बहनों भक्तों।